मिस्र, एक ऐसा नाम जिसमें जादू है, रहस्य है और हजारों सालों का इतिहास है। ये एक ऐसी महान सभ्यता की कहानी है जो दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में फली फूली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें जरा ऊपर से देखना होगा। जरा सोचिए, एक देश जिसका 97% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सूखा, कठोर रेगिस्तान है, मतलब लगभग पूरा का पूरा देश ही रेगिस्तान है। तो फिर सवाल तो बनता है ना, कि इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक ने आखिर यहाँ अपनी जड़ें कैसे जमाईं? ये कैसे मुमकिन हुआ? इस सब का एक ही जवाब है, नील नदी। ये सिर्फ पानी का एक दरिया नहीं है, ये मिस्र की जीवन रेखा है। इसी नदी ने उन प्राचीन चमत्कारों को जन्म दिया और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। चलिए, गीजा के महान पिरामिड को ही ले लेते हैं। 4,500 साल पहले 20 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, जिनका कुल वजन 1 करोड़ टन से भी ज्यादा था। इसे बनाने में 20,000 लोग लगे थे। कमाल है ना? तो भाई, इतने भारी भरकम पत्थर आखिर उस जगह तक पहुंचे कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेहनर बताते हैं कि इसका राज भी नील नदी में ही छिपा है। पता है, प्राचीन मिस्र के लोगों ने नदी में आने वाली बाढ़ को एक बहुत बड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह इस्तेमाल किया। कितना शानदार आइडिया था! और ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। आज भी मिस्र की लगभग 95% आबादी इसी नदी के किनारे बसती है। पीने के पानी से लेकर खेती और बिजली तक सब कुछ इसी नदी पर निर्भर करता है। यूसुफ मोहम्मद जैसे नूबियन मछुआरों के लिए तो नील नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी है, उनकी पहचान है। उनका परिवार पीढ़ियों से इसी के सहारे जी रहा है। कमाल की बात यह है कि प्राचीन मिस्रवासी सिर्फ नदी पर निर्भर नहीं थे, उन्होंने इसे समझना भी सीख लिया था। उन्होंने नाइलोमीटर जैसी चीजें बनाईं जो बाढ़ का लेवल मापकर ये बता देती थीं कि उस साल फसल कैसी होगी। एक तरह से ये भविष्य देखने जैसा था। अच्छा, अब नील नदी से दूर चलते हैं, रेगिस्तान की तरफ। प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए ये परलोक जाने का रास्ता था, लेकिन आज ये उन लोगों का घर है जो इसकी कठोरता के बीच भी जीना जानते हैं। पहले के फ़ाराओ ने अपने लिए बड़े बड़े शानदार पिरामिड बनवाए, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, ये दूर से ही कब्र लुटेरों को दावत देते थे। तो बाद के फ़ाराओ ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने अपने खजानों को छिपाने के लिए एक सीक्रेट जगह चुनी, जिसे हम आज राजाओं की घाटी के नाम से जानते हैं। तूतनखामून का मकबरा इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि वो लुटेरों से लगभग बचा रह गया था। और उसके अंदर से क्या मिला? 5,000 से ज्यादा कीमती चीजें। इनसे हमें उस दौर की जिंदगी की एक ऐसी झलक मिली जो कहीं और नहीं मिलती। तो देखिए, वक्त के साथ रेगिस्तान का मतलब कैसे बदल गया। जो जगह कभी दफनाने के लिए पवित्र मानी जाती थी, वो आज जिंदा रहने के लिए एक चुनौती बन गई है। और यहाँ टिके रहने के लिए आज भी वही पुराना ज्ञान काम आता है। कुराय, मुरीद जैसे बेदुइन लोगों के लिए सिनाई का रेगिस्तान ही उनका घर है, और वे पीढ़ियों से मिले ज्ञान के सहारे ही यहाँ की मुश्किलों का सामना करते हैं। और उनकी सूझबूझ तो देखिए, वे अग्राम नाम के एक रेगिस्तानी पौधे से एक प्राकृतिक खुशबूदार साबुन बना लेते हैं। ये दिखाता है कि वो अपनी जमीन को कितनी गहराई से जानते हैं। तो क्या फ़ाराओ का दौर इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गया है? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी मिस्र की रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है, और कभी-कभी तो बड़े ही हैरान करने वाले तरीकों से। एक ऐसी ही हैरान करने वाली विरासत है कबूतर पालना। हजारों साल पहले ये दावतों का हिस्सा हुआ करते थे, और आज ये एक बहुत ही लोकप्रिय खेल बन चुका है। हसन जैसे लोगों के लिए तो ये एक जुनून है। उन्हें तो कबूतरों का राजा तक कहा जाता है, और वो अकेले नहीं हैं। पूरे मिस्र में 20 लाख से ज्यादा लोग इस शौक में शामिल हैं। इसमें मकसद होता है कि आपके कबूतर घर लौट आएं और साथ में दूसरों के कबूतरों को भी ले आएं। और हाँ, वो भव्य विरासत तो है ही जिसे पूरी दुनिया जानती है। हतशेपसूत का मंदिर, रामेस्यूम और राजाओं की घाटी, ये सब आज भी फ़ाराओ की ताकत और शान की कहानी सुनाते हैं। लेकिन इतनी विशाल और कीमती विरासत को आज के दौर में संभाल कर रखना, ये मिस्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इसी चुनौती का जवाब है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, $1 अरब का प्रोजेक्ट। ये एक ही सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। लेकिन सोचिए,
हजारों अनमोल कलाकृतियों को सुरक्षित यहाँ तक लाना कितना बड़ा काम होगा। रामेसेस द्वितीय की 3000 साल पुरानी मूर्ति की यात्रा के बारे में सोचिए। दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक के बीच से उसे ले जाना था। ये एक बहुत ही तनाव भरा मिशन था। पूरी पुलिस और स्पेशल फोर्स की सुरक्षा के बीच उसे सिर्फ 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उसके नए घर तक पहुंचाया गया। जैसा कि रेस्टोरेशन डायरेक्टर आसा जिदान कहते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मिस्र के लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत और उनका सम्मान है। ये अनमोल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा देश जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, वो अपनी इस प्राचीन आत्मा को आने वाले भविष्य में कैसे सहेज कर रखेगा? मिस्र आज भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है।